हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती है। इसका ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 3.2, 4.8, 1 कूलम। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? किससे कम नहीं हो सकता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होता है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है, एक लंबे समरूप अवशिष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 एवं E2 का अनुपात होगा। E1 और E2 का अनुपात क्या हो जाएगा? आप बताइए यहाँ से। 1/2, 2/1, 1/1 कि इसमें से कोई नहीं। तो E का क्या होता है? वो इन्वर्स होता है ना R, तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंबवर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 के बीच कोण थीटा है। तो E1 और E2 और थीटा होगा। तो थीटा कौन सा होगा? सबसे पहले ये जानेंगे। तो लंबवर्धक रेखा है ना, उसके ऊपर नीचे रहता है, तो थीटा हमारा पाई हो जाएगा, है ना। तो ए, सी या डी यही तीन में से होगा। अब अनुपात आप देख लीजिए। तो अनुपात क्या हो जाएगा? इसका अनुपात हो जाएगा हमारा 2:1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। 2:1 और थीटा हमारा पाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बलाघूर्ण क्या होगा? बलाघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? पी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बलाघूर्ण है। बलाघूर्ण अगर हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है ना। तो सिर्फ और सिर्फ पी और ई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बलाघूर्ण तब अनुभव करेगा, पी तथा ई के बीच कोण है, अधिकतम कब अनुभव करेगा? जब उसके बीच थीटा 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 60 होगा या 30 होगा। तो साइन का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? 90 डिग्री पे होता है ना। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा वी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई, तब बी पर तीव्रता होगी। तो बी पर तीव्रता हमारा क्या हो जाएगा? जब 100 सेंटीमीटर का दूरी है और दोनों एक दूसरे से निरक्षीय है। तो अब बताइए, ई हो जाएगा कि E/2, 2E की -E/2। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -E/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के किस कोण पर काटती है? तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? हम लोग जानते हैं ना कि वे एक दूसरे को नहीं काटती है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो ESU में क्या मात्रक होता है उसका? ए ऑप्शन, बी, सी, डी, कौन सा होगा? तो आप बताइए। उसका मात्रक होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10 ना ESU में। हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 इंटू इतना कूलम एवं इतना कूलम है और उनके बीच की दूरी इतना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लग जाएगा ना।
तो फॉर्मूला लगाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 2QL। तो इसमें इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आंसर आएगा 7.68 इंटू 10⁻⁻19 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, इसमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित होता है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है, जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। तो बताइए वो कहाँ पे है जो क्षेत्र शून्य होगा? तो आवेश के निकट, x के अक्ष के बाहर क्षेत्र पर शून्य होगा, कि आवेश के निकट x अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर उसका तीव्रता हो सकता है, कि आवेश के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, कि आवेश के बाहर कुछ निश्चित बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। तो कहाँ पे शून्य हो जाएगा उसका तीव्रता? तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, आवेश के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। बाई अक्ष पर दिष्ट है, एक्स अक्ष की जाने पर बदलता है, पर बाई एवं जेड अक्ष की ओर अचर है। यदि द्विध्रुव एक्स अक्ष पर स्थित है तो बल। तो बाई और जेड पे क्या है? अचर है ना। तो उस किस अक्ष की ओर दिशा होगा उसका? तो हमारा ऑप्शन किस ओर की होगा? एक्स अक्ष, बाई अक्ष की जेड अक्ष होगा। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष की ओर, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। तो बताइए ऑप्शन में ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का बढ़ जाएगा, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसमें से कोई नहीं होगा। अगर दो धातु का गोला है, दोनों पर अलग अलग आवेश है, तो किसका द्रव्यमान क्या होगा? इसके द्रव्यमान पे ऑप्शन नंबर बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। जिस पे नेगेटिव होता है उस पे बढ़ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इसमें से ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं विशिष्ट आवेश क्या होता है उसका? हाँ, ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा ए 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवई मात्रक है। डिवई किसका मात्रक है? आवेश का, कि विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, किसमें से किसी का नहीं। तो डिवई मात्रक है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक आवेशी चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, कि सतह के लंबवत होती है, कि सतह के स्पर्शीय होती है, कि सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर तीव्रता, आवेशी चालक रहेगा तो तीव्रता कहाँ होगी? उसके लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या है? एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। एक कूलम्ब आवेश किसके बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन है 2.99 इंटू 10⁻9, कि 9 की 10⁻9, कि 8.85 10⁻12। तो आप इसका जानते हैं ना 2.99 इंटू 10⁻9 होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा के कैलकुलेशन से बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी 36 पाई इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस चित्र में दिखाया गया है कि दो आवेश Q1 और QT है और इन दोनों के लिए आवेश का बाहरी चिन्ह पे कौन सा आवेश होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन में जानते हैं ना कि जो विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से दूर माइनस की ओर होता है। तो माइनस की ओर होता है तो दोनों कौन सा हो जाएगा? देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है ना, और इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है, तो दोनों माइनस की ओर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों ऋणात्मक हो जाएगा आपका, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर एन ई, जहाँ E इतना है, जहाँ N का मान है, तो N का मान इसमें क्या होता है, क्वांटम होता है ना, तो N का मान हमेशा पूर्ण हो सकता है। तो आपका इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही सही जवाब। 0 + 1 + 2 इस तरह से प्लस माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक अक्ष के समांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल होगा। एक अक्ष के समांतर रखा है तो द्विध्रुव पर बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, कि एक अक्ष पर होगा, कि एक अक्ष के अनुदिश होगा, कि इसमें से कहीं नहीं होगा। तो द्विध्रुव पर बल हमारा एक अक्ष के अनुदिश हो जाता है इसमें ना, द्विध्रुव के एक अक्ष के समांतर रखा हुआ है तो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का घूर्ण P = PI है, तो इस पर लगा बला घूर्ण होगा। इस पर बला घूर्ण किस अक्ष की ओर होगा, Z/X की किसी अक्ष की ओर नहीं, तो किसी न किसी अक्ष की तो होगा, कौन सा, Z अक्ष की ओर होगा इसका बला घूर्ण, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारा कहता है एक अक्ष पर x = 0 पर Q तथा x = a पर 2Q आवेश है, तो E का मान शून्य कब होगा। E का मान शून्य कब होगा, जब एक पे Q आवेश है, एक पे 2Q आवेश है, तो उसका मान शून्य हो जाएगा आपका जब x है जो 0 से कम होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है x अक्ष पर x = 0 पर Q तथा x = a पर 2Q आवेश रखते हैं। आवेश Q से N1, आवेश 2Q से N2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, Q के इन्वर्स होता है ना प्रोपोर्शनल में, तो दोनों का अनुपात हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1:2, क्योंकि इस पे आवेश Q है और इस पे 2Q है, तो 2 नीचे ही रह जाएगा ना, तो आपका 1:2 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, तो किससे कम नहीं हो सकती है, तो शायद हमने अभी ही बनाया है इस क्वेश्चन को, तो एक इलेक्ट्रॉन से कम, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान होता है। ऋणावेशित होने पर इसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है कि वही रहता है, कि कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो होता है ना द्रव्यमान हो ऋणावेशित हो। ऋणावेशित कहने का क्या मतलब है कि हम किसी से इलेक्ट्रॉन हम लिए हैं, है ना, तभी ना मेरे ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो माइनस चार्ज आने पर आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाता है। किसी से लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो आपका द्रव्यमान बिल्कुल ही बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। आवेश का क्या कारण हो सकता है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, कि प्रोटॉन का स्थानांतरण, कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थान। तो हमारे तो पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विद्युत क्षेत्र का बीमा। तो विद्युत क्षेत्र का बीमा तो आप फॉर्मूला से बिल्कुल ही रटे रटाए क्वेश्चन है ये, तो इसमें आप बता सकते हैं ml क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का बीमा, ml/T-3a-1, इसका फॉर्मूला से बीमा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। तो 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, 3 × 10⁻⁹, कि 3 × 10⁻⁻⁹, कि 1/3 × 10⁻⁹, कि 1/3 × 10⁻⁹। शायद दोनों एक ही ऑप्शन है, एक में -9 होना चाहिए यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/3 × 10⁻⁹। तो आज के लिए